गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे गुणज का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एपी पर आधारित है। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपका, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसने हमसे क्या बोल दिया, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो देखेंगे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, उसने बात करी हमसे 4 के गुणज की और उसने बोला 10 से बड़े। देखिएगा स्टूडेंट, इसमें जो मेन पॉइंट्स हमारा छुपा हुआ है वो क्या है। उसने हमसे बात करी कि 10 और 250 के बीच। इट मींस इसका मतलब हमसे को ये बोल रहा है कि जो 10 से पहले नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, हमें उनको काउंट नहीं करना है। हमें क्या लेना है, 10 से बड़े ही लेने हैं और 250 से छोटे ही लेने हैं। ये हमारी क्या है, एक कंडीशन है। इन दो नंबर्स के बीच में जो बात छुपी हुई है वो क्या है कि आपको 10 से बड़े लेने हैं और 250 से कम ही कम लेने हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे अब कि हम लिखेंगे 10 से बड़े 4 के गुणज। 10 से बड़े, 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज। तो आप लोग सभी जानते हो कि 4 का 10 से बड़ा गुणज कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 12 और क्या है वो 10 से बड़ा भी है। अब मैं बात करूंगी कि 250 से छोटा, क्योंकि हम बाउंड है इन दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, 250 से छोटा 4 का पहला गुणज। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, कोई भी इवन नंबर जो लास्ट में होगा वो इजीली बात है कि वो क्या होगा, 4 से हमारा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 2 4 8। आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करके देखिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, कोई भी इवन नंबर, जब इवन नंबर होता है वो इवन नंबर से इजीली कट जाता है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, देखिएगा हमारा अभी तक ये काम हुआ कि हमने इससे बड़ा और इससे छोटे टर्म्स निकाल दिए कि क्या होंगे, बड़ा वाला ये होगा और छोटा वाला ये होगा। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे 4 के गुणज। इट मीन्स आप बात समझ रहे हो। अभी तो हमने सबसे छोटा लिख दिया, मतलब 250 से छोटा लिख दिया और 10 से बड़ा लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इन दो नंबर्स के बीच में भी टोटल कितने गुणज होंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 12 16 20 24 डॉट 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 और लास्ट टाइम हमें पता है कि हमें क्या लेना है, 2 4 8। ये हमारी क्या बन गई, ध्यान से देखेंगे आप तो इसको सीरीज बन गई है, जो कि हम क्या करते हैं, इस सीरीज के द्वारा हम क्या करते हैं, एपी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारी क्या बनी, सीरीज बनी है। ठीक है, लास्ट टाइम आपको पता था कि आपको 2 4 8 लेना और स्टार्टिंग आपसे कहाँ से करनी है कि 10 से अबव नंबर से आपको स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम एपी का क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं और लास्ट टाइम हमारा क्या होता है, ये एन। ठीक है, वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो एपी का फर्स्ट टर्म है कितना, 12। डी कितना हो जाएगा, डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1। इट मीन्स a2 कितना है आपका 16 और a1 कितना है आपका 12, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, डी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब मैं बात करूं आपसे एन की, तो देखिएगा एन भी हमें इस टाइम क्या है, पता हुआ है, कितना है, 2 4 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने इतना कर लिया। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी हमें एन का नहीं पता कि हमारे कितने होंगे, इस सीरीज के बीच में कितने नंबर है, हमें ये तो बताने हैं ना कि 4 के बीच कितने गुणज है। अभी हमें नहीं पता, इसलिए हम एन की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी से ही तो हमें एन की वैल्यू मिलती है ना। जब भी योग की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला एस एन वाला, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि हमें फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखिएगा एन की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है 248।
पुट कर दूंगी मैं इसको यहाँ पर। a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1, n अभी मुझे पता ही नहीं कितना है, मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू देखिएगा स्टूडेंट कितनी आई थी 4 आई थी और मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो देखिएगा 248 इज इक्वल टू 12 प्लस, देखिए मैं 4 की इस वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई करूंगी और इसी 4 की मैं इस वाले टर्म्स में भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4 की जब मैं n में करूंगी तो 4n माइनस 4 की जब 1 में होगी तो क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा, 4 1 जा 4। अब देखिएगा ये वाला 248 ये सिंगल नंबर है, ये सिंगल नंबर है और इसके साथ क्या है n है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इजीली क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे 12 माइनस 4 मिल जाएगा 8 प्लस 4n। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा 248 ये वाला टर्म्स मेरा यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। अब मैं इसे इक्वल के दूसरी साइड लेकर आऊंगी। तो मैंने कई बार आपको सिचुएशन बताई है कि दूसरी साइड लाने में क्या हो जाता है, टर्म जो हमारा साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा 8 और इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 4n। ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो इस चीज को अपने आप घुमाकर भी लिख सकते हो कि 4n इधर कर दो, इज इक्वल टू 248 माइनस 8। तो देखिएगा क्या मिलेगा यहाँ से 240 इज इक्वल टू मिल जाएगा 4n। अब ये वाला टर्म्स आपको n की मल्टीप्लाई में दिख रहा होगा, देखिए कोई साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। तो जब मैं इसको इक्वल टू दूसरी साइड लेकर आऊंगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा। कुछ कॉमन चीजें होती हैं कि देखिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इक्वल के साइड हमें कौन सी चीज किधर लेकर जानी है। मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको इस चीज पर भी बना दूंगी। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 240 अपॉन 4 इज इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चाहो वाई द वे, अगर आपका माइंड में नहीं आ रहा कि इसको कैसे काटना है क्या करना है, तो आप अपना